मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। ओके, और अगर आपको इससे पहले का अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चंस को चलिए डील करते हैं। और एक बात मैं आपको और बतला दूं कि हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग 10x और कोटेक्स का भी इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ सेकेक्स और कोसेक्स का भी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम लोग फिनिश करते हैं। तो चलिए जरा सा देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन करना है √10x बाय sin x डॉट cos x को, मतलब sin x इंटू cos x को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन काम होता है। मतलब आप देखिए रूल्स को आप किसी भी तरीके से आप समझे हो कि यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है आप उसे टी मान लो, या तो फिर आपको एक ऐसा फंक्शन को चूज करो कि उसे डिफरेंशिएट करने पे अनदर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है। ठीक है, मैंने इसे एक फंक्शन मान लिया और इस पूरे को एक फंक्शन मैंने मान लिया है। तो आप जैसे भी आप रूल को पकड़ो कि आप कितना आप प्रिपेयर किए हो, कितने आप मेहनत किए हो, आपको सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो t इक्वल्स टू कितना 10x को यहाँ पे पुट कर दो। आप इसे एक बार खुद से भी बना करके आप देख सकते हैं, और जहां पे भी आपको डाउट होता है तो इसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं आगे कि आप कहाँ पे आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, किसके बाद आप आगे बढ़ नहीं पाए। यहां तक तो क्लियर है। अब नाउ i इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कितना है t आपका आ जाएगा ये 10x का t, और यहाँ पे sin x और cos x, ये cos x है, और dt बाय ये sec स्क्वायर x आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो कुछ आया ही नहीं, तो क्या मैं ये 1 बाय sec स्क्वायर x को क्या मैं लिख सकता हूं कितना कितना बोलिए cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है। तो एक कोस आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में एक कोस आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। कोस बाय साइन, बतलाइए कोस बाय साइन कितना होता है? कोस बाय साइन कितना होता है? कोटेक्स, कोट होता है ना। और ये मैंने यहाँ पे जो रूट लिखा हुआ था तो मैंने इसे t के पावर में 1/2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को बतलाइए ये आपका कोटेक्स है, तो हमें तो इसे तो x को तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक से हम इसे t के रिस्पेक्ट में ना ले आए तो उस वक्त तक हम लोग इसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो आपका यहाँ पे t का x का रिलेशन t में कब दिया हुआ है? तो t इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है 10x, और यहाँ तो कोट है, तो हम लोग कोट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 10 में, क्योंकि 10 अगर आ जाता है तो उसके बदले में लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, है ना। तो कोटेक्स के बदले में कितना लिख देंगे? आपका 10x लिख देंगे। ये तो क्लियर है ना कि कोटेक्स का 1/10 होता है। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपको एक रिलेशन आपको मिल गया कि 10x का रिलेशन आपका t के साथ में, तो 10x के इक्वल टू आप डायरेक्टली t लिख सकते हैं t। अब आप इसे कैंसल आउट कर दे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एक रूट है तो एक आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/t आपका आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 है ना, तो 1 में से 1/2 को माइनस कर दो तो t के पावर में कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? चलिए हम लोग इसे नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया है तो आप इसे ले आओ -1/2 और dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, तो जब आप इसमें एक ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1/2 में एक ऐड करोगे तो 1/2 ही ना आएगा, और इसे फिर आप पलट के, मैंने लिखने के लिए बोला 1/2 को पलट के लिखोगे तो 2/1, 1 नीचे लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इसे मैं 2√t में लिख सकता हूँ, और t के बदले में आपने कितना रखा था? t के बदले में आपने 10x रखा है। ठीक है, 10x प्लस c आ गया, इजी था। तो आप देखिए यहाँ पे, तो आप इसे बना लीजिएगा। आगे क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे अब बतलाइए यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन कौन है, किसे पुट करने पर अगला आएगा? मैं अगर इसे मैं पूरे को मैं पुट कर दूं, पुट t इक्वल्स टू 1 प्लस log x, तो काम बन जाएगा आपका, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अब आप इसे थोड़ा सा dx का वैल्यू यहां से निकाल लो, निकल गया ना dx का वैल्यू। अब नाउ i इक्वल्स टू, इस पूरे के बदले में आपने कितना रखा है? t, और x रहने दो, और dx के बदले में आप कितना रख सकते हैं? x dt, x कैंसल आउट। अब t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 3/3 प्लस c। अब t का कितना बदले, यहाँ पे कितना रखे हो? 1 प्लस log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी।
आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग डील करते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, जब आप देखिए, अब तो हम लोग लास्ट आपके क्वेश्चन में आ गए हैं 36, 37, 39 और ज्यादा क्वेश्चन तो आपका बचा हुआ नहीं है, मात्र 3 ही क्वेश्चन है। तो आप अभी भी आप मेरे को बताइए कि अब इसमें फंक्शन और फंक्शन कौन है, मतलब किसे पुट करने पे आपका अनदर वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सोचिए, खुद से जरा सा सोचिए, आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। गलती होता है तो आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। सोच लिए तो आप इसे पुट कर दो x प्लस log x को। अगर आप ढूंढ लिए, बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे आया, आप ट्राई करो, आप इसे डिफ्रेंशिएट करो और दोनों को दोनों टर्म कैंसल आउट होगा, x प्लस 1 भी कैंसल आउट होगा और x भी कैंसल आउट होगा। आप बोलोगे सर सही में, ट्राई तो करो खुद से। log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो गया ना। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना होगा एलसीएम लेने पे, x आएगा और x प्लस 1 आपका आ गया, आया ना। अब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x आपका न्यूमिनेटर के से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x प्लस 1 और dt, और फिर dx को आप इसे साइड में ले आओ, मतलब आप राइट साइड ले आओ, ठीक है, आ गया ना। अब आप नाउ i इक्वल्स टू कितना वैल्यू रखोगे, जरा मुझे बतलाओ तो। इसे तो आप रहने दो x प्लस 1 को, ये टर्म, और आप ये भी टर्म को रहने दो, x के टर्म को, और इस पूरे के बदले में आपने कितना रखा है, t रखा है ना, तो t, तो यहाँ स्क्वायर तो पहले से है तो स्क्वायर तो रखना पड़ेगा। और इस dx के बदले में आप कितना रखोगे, x बाय x प्लस 1 और dt, ओके। अब ये आप कैंसल आउट कर दो, ठीक है ना, और तो ये भी तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा। मैंने बतलाया था ना कि ये आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा। आप खुद से आप देख भी लो कि आपने इसे t माना और इसे पुट करने पे ये दोनों का दोनों वैल्यू आ गया, मतलब अनदर फंक्शन आ गया, और जो आया ना उसे वो कैंसल आउट कर देता है। सारे के सारे टर्म टी में कन्वर्ट आपके हो चुके हैं, बस आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करना कौन सी बड़ी बात है, आप जानते हैं पावर में एक ऐड किया जाता है और उतना डिवाइड किया जाता है। तो आपका 3/3 आपका आ गया, और टी के बदले में वापस रख दो x प्लस log x, तो यहाँ पे रख दो x प्लस log x का पावर में q/3 प्लस c, बन गया ना। अब आप इसे बतलाओ, अब इसमें भी सोचो, मतलब किसे रखने पे दो वैल्यू अलग अलग आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे बतलाओ, tan इनवर्स x के पावर में 4 को रखो, पुट t इक्वल्स टू tan इनवर्स x के पावर में 4। अब आप tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो जानते हो ना, tan इनवर्स का कितना होता है, 1 देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। यहाँ पे ध्यान दो, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन तो 1/1 प्लस, देखो tan इनवर्स x 1/1 प्लस लिख दो हूबहू, यहाँ पे जो x है ना उसका स्क्वायर कर दो, मतलब tan इनवर्स का जो एंगल है उसका स्क्वायर लिखा जाता है। तो यहाँ एंगल tan इनवर्स का कितना है, x के पावर में 4 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कर दो। आप चाहो तो डायरेक्टली 8 भी लिख सकते थे। और यहाँ थोड़ा सा चैन रूल चलेगा, क्योंकि यहाँ x रहने पे बस इतना ही रख करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन तब तक करते हैं जब तक कि x ना आए। तो ये x था यहाँ एंगल, तो यहाँ x था, तो आपका dx लास्ट आ गया। तो अब बाद में फिर x का पावर में 4 का भी आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आता है और एक लेस होता है, 4x का पावर में क्यूब। थोड़ा मोड़ा आपका डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज पड़ जाता है, तो इतना सा आपको आना चाहिए। और अगर थोड़ा नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बतला दे रहा हूँ, बस आपको याद रखना है बातों को। अगर आप याद रख लिए तो आपका काम बन जाएगा। अब आप इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1 प्लस x के पावर में 8 आपका हो गया है, और यहाँ पे क्यूब और dt और dx, ये आपका आ गया ना, ठीक है। अब आप इस चीज को यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं बना दूं इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे i इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ x के पावर में q और साइन, और इसके बदले में हम लोग कितना रखे हैं, t रखे हैं ना, और इस dx के बदले में कितना वैल्यू रखे हैं, इतना। आप सोच रहे होगे सर आप इधर बना दिए, तो थोड़ा सा अगर आप देखिए, मेरा बस मेन मानना ये है ना कि अगर आपको कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप खुद से भी आप इसे बना सकते हो। आप कहीं पे अगर बना रहे होगे तो कहीं पे फंसे होगे, तो वो चीज आपको जवाब मिल गया होगा कि हम कहाँ पे फंसे हैं या हमको कैसे निकलना है। और मैक्सिमम प्रैक्टिस आप खुद से करो, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन तो मैं आपको एक फ्रेम में तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आता नहीं है, तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर करके आप उतारते जाना, ठीक है ना। तो इतना सा आपको मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो
यहाँ पे मैं इसे कैंसल आउट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ और ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा। 1/4 आपका ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और साइन टी और डी टी। साइन का इंटीग्रेशन बतलाओ कितना होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, कोस टी। ये माइनस 1/4 है, ओके ना, -1/4 और कोस और टी के बदले में कितना वापस रख दोगे, tan इनवर्स x के पावर में 4, तो tan इनवर्स x के पावर में 4 + c बन गया ना, इजी है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसे अब हम लोग कैसे बनाएंगे, इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, ओके। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। क्या है, 1/sin² इंटू cos² x लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसे अगर देखा अगर जाए तो आप यहाँ पे पुट t = tan x आप पुट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर पुट कर सकते हैं मतलब आप इसे अलग अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो पहले आप इस तरीके से आप देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, फिर इसका जो डिफरेंट मेथड है मैं वो भी मैं बतला दूंगा, ठीक है। तो dt/dx कितना हो जाएगा, sec² x। इसे आप लिख सकते हो sec² x = कितना, dx लिख दिए यहाँ पे। अब नाउ I = तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/sin² x, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका cos² x है इसे आप लिख दीजिए और dx = कितना हो जाएगा, dt/sec² x। ओके, क्लियर है, समझ में आ रही बात है। क्या ये 1/sec² x को क्या हम लोग लिख सकते हैं आपका cos² x, क्या लगता है, 1/sec² x को cos² x, जी हाँ लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है ना, cos² कैंसल आउट हो गया। ये 1/sin² x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आपका cosec² x। आपको थोड़ा यहाँ मुसीबत हो गया है, आपको तो इस x को आपको चेंज करना है t के रिस्पेक्ट में, ओके ना। और tan x के बदले में t दिया हुआ है, तो मैं इसे क्या करता हूं कि इसे मैं लिख दे रहा हूं आपका 1 + cot² x लिख सकते हैं ना, क्योंकि cosec x का तो फॉर्मूला तो होता है 1 + cot²x। अब मैं क्या इसे मैं लिख सकता हूँ cot x को 1/tan² x। देखिए क्या बात है, चेंज हो रहा है। सर इतना करके फायदा क्या हुआ है, यही तो है कि यहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे 1/, और इस tan के बदले में हम लोग कितना लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर दो, t² कर दो, कर दिए हम लोग, समझ में आ रही बातें। अब इसका कितना हो जाएगा, t हो जाएगा और 1/t² का -1/t, मैंने बतलाया था ना। अब इस t के बदले में कितना लिख सकते हो, tan x लिख सकते हो, और फिर इस t के बदले में tan x, और फिर यहाँ पे tan x और 1/t को फिर कितना कर सकते हो, cot x। बन गया ना। अगर आपको ये लॉन्ग लग रहा है तो एक और तरीके से आपका ये बनेगा, जरा इसे देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1/sin² x इंटू cos² x। मैंने आपको बतलाया था ना एक क्लास में कि इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से भी बनता है। आप 4 मेथड आप सीख रहे हो, चारों में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 2-3 मेथड से बन जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप सीखें और जानते हैं। तो इसे हम लोग बनाए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए। सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब होता है आपको x को किसी एक अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पुट कर देना। जैसे यहाँ पे t है, आप z रखिए या y रखिए, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उस फॉर्म में चेंज करिए जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का आपको वैल्यू पता है, मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको वैल्यू आपको पहले से मालूम है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखलाना मैं आपको पसंद करूंगा, कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे ये है sec² x का आपको मालूम है, cos x का मालूम है, sin x का मालूम है, cosec² x का मालूम है। तो हम लोग इसी में से किसी एक फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे। नाम से ही पकड़िए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप। और सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप इसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/sin² इंटू cos² है, तो इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो क्या इस 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x, कोई गलत है क्या? अरे sin² x इंटू प्लस cos² x तो आप जानते ही ना 1 ही तो होता है, sin² x प्लस cos² x बराबर 1, सही है। अब हम लोग इसे शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sin² x के नीचे क्या आ जाएगा, sin² x इंटू cos² x, और cos² x के नीचे में क्या आ जाएगा, sin² x इंटू cos² x आ गया।
अब यहाँ तो गलत नहीं ना है, एक साइन स्क्वायर इससे खत्म कर दो और यहाँ कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 1 बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना, सॉरी, और हाँ ये ठीक है, dx आपका है। अब क्या सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है, कोट एक्स होता है। बतलाया था ना, आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इस फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन इस फॉर्म को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में ले आए। मतलब ये दोनों फॉर्म आपके इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आपको ये फॉर्म दिया हुआ था, लेकिन आप इस फॉर्म का तो जाने नहीं ना, इसी को ट्रांसफॉर्म, तो नाम से पकड़ो ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से पकड़ो सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया आपको एक्स को टी के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ 10x का ही बारे में बात कर रहा हूं, तो यहाँ वेरिएबल तो x ही ना है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नाम समझो, बाद में पढ़ोगे पार्शियल फ्रैक्शन, बाद में पढ़ोगे बाय पार्ट, उन लोग का भी मीनिंग होता है। तो देखिए मजा आ रहा है ना ये सब क्वेश्चन को आपको बनाने में। तो देखिए आप साथ में आप बने रहिए, आप साथ में आप चीजों को, हर चीजों को आप प्रॉपरली जानिए समझिए, और किसी भी वीडियो को आप मिस मत करिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं सिखलाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने बतलाया एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन आप एक ही बार में सब कुछ सीखना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। और जैसे जैसे क्लासेस आपके आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आएगा, तो आपको नई बातें बतलाया जाएगा क्लासेस के साथ साथ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो मैंने आपको बतलाया था कि आप 10x का इंटीग्रेशन अभी याद मत करो, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ गया है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है। बातें याद नहीं आई? देखिए फर्स्ट क्लास में जब इंटीग्रेशन का जब फर्स्ट क्लास हुआ था, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सर्कल घिरा हुआ है, कोट x का log sin x, 10x का log sec x, और साथ ही साथ माइनस log cos x भी होता है। इसी तरीके से आपका sec x का और आपका कोसेक एक्स का मैंने बोला था, याद अभी मत करो। लेकिन अब देखिए इसे हम लोग यहाँ पे इसे प्रूफ करेंगे कि ये कोटेक्स का log sin x कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो समय आ चुका है चीजों को जानने का, तो चलिए हम अपना वादा को पूरा करते हैं और इसे हम बतलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10x का हम कैसे बनाएंगे, तो आप क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, sin x बाय कोस एक्स। क्या सही है? सही है बिल्कुल, sin बाय कोस तो होता ही है। तो यहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ दो फंक्शन है, sin x है कोस एक्स है। तो जब हम लोग यहाँ पे कोस एक्स को अगर हम लोग पुट करते हैं t, तो sin x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपने पढ़ा ना, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। तो माइनस sin x यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, dx आपका आ गया। एनी प्रॉब्लम? नहीं। नाउ i इक्वल्स टू sin x, और इस कोस एक्स के बदले में आपने कितना रखा है, t, और dt बाय माइनस साइन एक्स। ओके, ये साइन एक्स कैंसल आउट आपका हो गया, और -1/t। अब ये 1/t को कितना लिख सकते हो, log लिख सकते हो ना, log होता है ना log t, log ऑफ t मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इस t के बदले में आप कितना रख सकते हो, cos x, तो आप cos x रख दो, आ गया। अब एक ये आंसर भी आप कह सकते हो। अब बोलोगे सर इसमें एक और आंसर आप लिखे थे, log sec x लिखे, तो वो कैसे आया? देखिए बात पहले समझिए, और मैं करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका आगे सॉल्यूशन करोगे तो कैसे होगा। क्या cos x को हम लिख सकते हैं sec x, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मतलब आपका डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जा रहे हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log sec x हो जाएगा। कंफ्यूज। अब ये कैसे आया पता नहीं। देखिए log का प्रॉपर्टी होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं बतला दे रहा हूँ, जैसे log a/b लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब इसे लिखते हो, जैसे ये b आपका डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसे न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करते हो और a न्यूमिनेटर में इसे अगर डिनोमिनेटर में लिखते हो तो माइनस साइन लगा दो, ठीक है। आप अगर आप फिर इसे चेंज करोगे तो फिर एक माइनस साइन आएगा, माइनस प्लस वापस आ गया, समझ में आया ना। तो यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे कि यहाँ पे sec x मैंने ऊपर लिख दिया, 1 तो डिनोमिनेटर में लिखने का आपको जरूरत नहीं है, तो एक माइनस बाहर आया और एक माइनस पहले से था, माइनस प्लस हो गया। तो आप ये बोलो या ये बोलो, चीज एक ही है, दोनों कोई कभी ना कभी कोई ना कोई आंसर में दोनों में से किसी एक को यूज करता है। कोटेक्स आप खुद से बना लोगे। अब जरा सा समझो, एक बात थोड़ा सा यहाँ पे पहले ध्यान और दे लीजिए। 10x का आपने
इसलिए आपने प्रूफ जाना क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि कैसे इसे पुट करके बनाना है, मतलब कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब टाइम के साथ है। फर्स्ट टाइम पे कुछ चीजों का आपको फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बाद में आप उसका प्रूफ सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने इससे पहले आपने याद किया, बाद में आपने इसका प्रूफ जाना, ठीक है। अब आप इसका कोटेक्स का बनाना, खुद से बनाना। आप इसे कोसेक्स बाय आप इसे साइन एक्स आप इसे लिख देना, ठीक है ना। और आप इसे पुट टी कर लेना। पुट टी करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/t होगा, तो 1/t का log t हो जाएगा और log t का आपका log sin x हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका log sin x होगा। ये तो काफी इजी है, खुद से ट्राई करो ये सभी सब क्वेश्चन को, इजी है। माइनस का तो उसमें प्रॉब्लम भी नहीं था। अब sec x का एक बतलाऊंगा, एक आप बनाना, ठीक है। sec x का, तो sec x का आपका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो एक काम हम यहाँ कर रहे हैं, sec x को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec x प्लस tan x से। क्या सही है? आप बोलोगे सर सरासर गलत है सर ये, क्योंकि आप यहाँ sec x प्लस tan x को आप यहाँ मल्टीप्लाई किए हो, ठीक है, लेकिन आप डिवीजन भी तो करोगे। अरे यहाँ डिवीजन भी करना पड़ेगा, यहाँ भूल गए थे। अच्छा वो आप बतला दिए, अब तो ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर ये कैंसल आउट हो जाएगा तो sec x ही बचेगा, लेकिन हम यहाँ कैंसल आउट करेंगे नहीं, क्योंकि कैंसल आउट करना ही था तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किए। तो चलिए अब यहाँ पे अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर sec x प्लस tan x से ही मल्टीप्लाई क्यों किए, कुछ और ले लेते। देखिए मल्टीप्लाई करने को तो हम कुछ भी ले लेंगे, लेकिन आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं किया जाता है, हमें कुछ बेनिफिट होता है तो ही आप वो स्टेप को उठाते हैं, अदरवाइज आप कोई भी ऐसा बेतुका स्टेप नहीं उठाते हैं जो आपको मैथमेटिक्स में बेनिफिट ना दे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं t इक्वल्स टू, इस टर्म को पुट कर देते हैं sec x प्लस tan x को। सर पुट करने से क्या होगा, देखो तो सही, कुछ तो बेनिफिट होगा ना। अभी इसका रीजन में पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करने का। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है ना, और tan x का आपका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो गया, सही है। sec x यहाँ से कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा sec x, तो ये आपका tan x आपका यहाँ पे बच गया और एक आपका sec x यहाँ पे बच गया। ओके, अब आप इसे डिनोमिनेटर में इसे भेज दो। अब कुछ पता चला कि हम लोग sec x प्लस tan x से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। देख लो, स्टेप देख करके भी आप जान सकते हो, मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ आइडिया आप खुद से नए नए आइडिया ले आ सकते हो सकता है आप कुछ कुछ नई चीजें भी सोच लिए होगे कि सर हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखिए sec x और ये पूरा का पूरा टर्म उतारो क्योंकि वो अभी कैंसल आउट होने वाला है, और इस पूरे के बदले में तो हम लोग t तो आप रख सकते हैं ना, t रख दीजिए, dt बाय sec x और tan x प्लस sec x। ओके, ये कैंसल आउट, sec कैंसल आउट, और यहाँ पे 1/t आ गया। 1/t का क्या होगा, log t प्लस ये सब तो चीज अब कॉमन हो गया होगा, 1/t का log t वगैरह वगैरह। तो t के बदले में कितना रख दोगे, sec x प्लस tan x रख दो, log sec x प्लस tan x, ठीक है, प्लस c। समझिए मेरे बात को यहाँ पे। तो इसका मतलब sec x का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log sec x प्लस tan x। अब थोड़ा अपने लाइफ का कुछ सेकेंड पीछे करिए, ठीक है, अब जरा सा समझिए। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ पे sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई करने पे ये आपका डेरिवेटिव आ रहा था, जो कि कोई गलत नहीं है। तो इसका मतलब sec x का आपका इंटीग्रेशन आपका जो निकालने का जो मेथड है कुछ इस प्रकार है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे आप खुद से ट्राई करो। अब बतलाइए यहाँ पे इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे cosec x का, तो cosec x के साथ आप cot x लगा दो, cot x। क्या लगता है सही लिखा हुआ है? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल गलत है। क्या गलत है सर, cosec x प्लस cot x से सर डिवीजन भी दोगे। अब किसे पुट करोगे, पुट t इक्वल्स टू cosec x और प्लस cot x। क्या लगता है खुद से बना सकते हो कि मेरे को ही बनाना पड़ेगा, dt बाय, चलिए हम ही बना देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। डिफ्रेंसिएशन अच्छे से पता है ना, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अगर डिफ्रेंसिएशन अगर नहीं पता है तो मैं आपको दिखलाता हूं कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है ना। चलिए अब यहां से क्या करो, माइनस cosec x यहां से कॉमन निकाल लो,
और इस टर्म को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अरेंज करके लिखने के लिए जानते हो, आप अरेंज करके लिख दो ना, प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव था। dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे dt बाय माइनस कोसेक एक्स और कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल्स टू डी एक्स। लिखते लिखते हैंडराइटिंग खराब हो जाता है, स्पीड लिखने में यही होता है, थोड़ा हम लोगों को स्पीड लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा साथ में आ जाता है, सारे के सारे वर्ड से साथ में आ जाते हैं। कोसेक एक्स ये चीज और यहाँ पे कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और इस टर्म के बदले में टी माने हो ना, अब यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा डी टी बाय माइनस, इसे थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करिएगा, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। आप में से कई को बना भी लिए होंगे और एग्जिट भी कर दिए होंगे, सर ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन चलिए जो नहीं जानते हैं मैं खुश हूँ कि उन लोगों को मैं बतला दे रहा हूँ कि सारे के सारे बच्चों को बने और सारे बच्चे एक साथ चलें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, तो आ गया माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। अब आप बोलोगे कि सर इतना तो आंसर नहीं है, आंसर तो कुछ और है, तो चलिए उस आंसर को लाते हैं जो एक्चुअली में प्रॉपरली आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, माइनस लॉग, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे तो 1 ही है ना, अब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख दो और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक है, 1 बाय कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, कोई गलत है क्या, नहीं ना, लेकिन यहाँ कुछ रॉन्ग है ना, एक माइनस भी साइन आएगा, ये माइनस मैंने इसका पहले से था, एक माइनस आया, मैंने अभी आपको बतलाया था ना कि लोग a बाय बी वाला याद है ना, कि अगर आप इसे b बाय a लिखते तो एक माइनस आएगा। ठीक है, तो मैंने इसे चेंज कर दिया ना न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर में, तो एक माइनस आपका बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे लोग। और इस वन के बदले में क्या हम लोग लिख सकते हैं, आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, होता है 1 के बदले में, दिखलाएं आपको कहाँ पे कितना फॉर्मूला होता है, रुकिए देखिए यहाँ पे 1 के बदले में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट टाइम आप कहाँ देखे थे पता है ना, 10th क्लास में, तो आप इसे रख दिए। अब इसे हम लोग तोड़ सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स बाय कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, ये कैंसल आउट आपका हो गया। अब जो बच्चे छोड़ के गए थे ना, अब वो भी बच्चे प्रॉब्लम में फंसेंगे और वापस आकर के देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ है ना क्या। तो चलिए आप लोगों को पता चल गया है कि इसे कैसे डील करना है। हम लोगों ने आज सेक एक्स का और कोसेक एक्स का और टेन एक्स का और कोट एक्स का हम लोगों ने इंटीग्रेशन हम लोगों ने जाना। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।